सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संदेश के अंदर मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए मित्रों, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए सर्वप्रथम 3 दफ़ा ओम का उच्चारण करेंगे और अपने मन को उस परमपिता परमात्मा की ओर उनके चरणों में ध्यान लगाते हुए शांत स्वभाव मन से लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयर्मः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु मामवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अब हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो अब इसी के अंतर्गत इसी कड़ी में हमने स्वामी जी की पुस्तक के भूमिका और प्रथम समोल्लास द्वितीय समोल्लास के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। अगर वे वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पिछले आप उनको वीडियो को देख लीजिए, जिससे निरंतरता बनी रहे और जो प्रतिदिन आपके सामने नया नया वीडियो में रख रहा हूँ नए नए प्रकरण के अनुसार, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जावे। उसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने परमपिता परमात्मा के जो अनेक नाम है, कम से कम 100 नामों की हमने प्रथम समोल्लास में व्याख्या की और द्वितीय समोल्लास में बालक बच्चे का बाल शिक्षा किस प्रकार होती है उसके बारे में हमने व्याख्या की। और उसी के अंतर्गत चलते हुए अब हम तृतीय समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि बालक और बालिकाओं का अध्ययन अध्यापन किस प्रकार करवाना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब हम तृतीय समोल्लास के अंतर्गत आपको मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत बालक और बालिकाओं का जो अध्ययन अध्यापन होता है उस प्रकार अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रखना चाहिए, बालक को विद्या धन द्वारा अपने शरीर को सुशोभित करना चाहिए, सांसारिक मोह माया से दूर रहते हुए अपने ध्यान लगाते हुए उस अध्ययन के अंदर ही अपना जीवन आधा जो ब्रह्मचर्य जीवन होता है उसको निकालना चाहिए। और उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने कितने वर्षों तक अपना बालक अध्ययन अध्यापन करे और कितने वर्षों तक वो गृहस्थ आश्रम में रहे और कितने वर्षों तक वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में रहे। उसी के अंतर्गत चलते हुए हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि ब्रह्म जो अपना जो ब्रह्मचार्य जीवन होता है वो 3 प्रकार का होता है, मध्यम ब्रह्मचार्य, उत्तम ब्रह्मचार्य और जो सबसे निचला ब्रह्मचार्य वर्ष होता है वो हो गया। तो इन्हीं ब्रह्मचार्यों के अंतर्गत हमने जो स्वरूप पर कनिष्ठ ब्रह्मचार्य जो था, अर्थात जो सबसे नीचे का जो ब्रह्मचारी होता है वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, और उसी के मध्य चलते हुए हमने कितने वर्षों तक वह बालक अपना ब्रह्मचार्य व्रत पालन करता हुआ विद्या अध्ययन करे और जब विद्या अध्ययन पूरा हो जावे तब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ये कनिष्ठ ब्रह्मचार्य के लिए कि वो 1 से 25 वर्ष तक पूर्ण रूप से विद्वान होकर विद्या अध्ययन करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। और मध्यम ब्रह्मचारी होता है वो किस प्रकार होता है कि
ये जो वर्ष होता है 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करता है। अर्थात ये जो मध्यम ब्रह्मचारी वर्ग होता है उसके अंतर्गत ब्रह्मचारी 44 वर्ष तक 44 वर्ष तक वो अपना ब्रह्मचारी जीवन यापन करता है। अर्थात वो जो वेद है उनको एक वेद को पढ़ने में कम से कम आपको बताया था कि 12 वर्ष तो समय लगता ही है। तो उसी के अंतर्गत चलते हुए ब्रह्मचारी वे वेदाभ्यास करे, उसके प्राण, उसकी इंद्रिया, उसके मन, अंतःकरण, आत्मा बल युक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने वाली होवे। अर्थात उसका जो ब्रह्मचारी जीवन होता है वो सभी के साथ अच्छे प्रकार से पेश आवे, उनका जीवन दुष्टों को दंड देने वाला होवे और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ में अच्छा जीवन बितावे और अपने इंद्रियों को, अपने प्राणों को, अपने अंतःकरण मन को और अपनी आत्मा को वश में करते हुए सभी का श्रेष्ठ लोग हैं सभी के साथ श्रेष्ठ बर्ताव करे और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे, दुष्टों को दंड देवे। तीसरा है जो मैं इसी प्रथम वय में, जैसा आप कहते हैं, कुछ तपस्याचर्या करूँ तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचारी सिद्ध होगा। यह ब्रह्मचारी लोगों तुम इस ब्रह्मचार्य को बढ़ाओ, जैसे मैं इस ब्रह्मचार्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता हूँ और रोग रहित होता हूँ। जैसा कि ये ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम भी किया करो। अर्थात जो हमने पिछले जो छांदोग्य उपनिषद के वचन बोले थे उन्हीं की व्याख्या के अंतर्गत ये कितने ब्रह्मचारी वर्ग होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम ब्रह्मचारी। तो मध्यम ब्रह्मचारी के अंतर्गत हमने श्लोक संख्या 4, 5 जो देखी थी 3 और 4, उसी के अंतर्गत कहते हैं कि ब्रह्मचारी जो होता है उसको तपस्या करो। मंत्र में कहा गया श्लोक के अंदर, जो इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूँ तो मेरे रुद्र रूप प्राण युक्त होके मध्यम ब्रह्मचारी सिद्ध होगा। अर्थात मेरा जो रुद्र रूप है अपने प्राणों को वश में करके अपने शरीर को बलवान बनाते हुए और अपने शरीर को अच्छे प्रकार से मेंटेन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण ब्रह्मचारी के अंतर्गत 44 वर्ष तक वो पूर्ण ब्रह्मचारी के वेदाभ्यास और जो अनेकों उपनिषद होते हैं उनका अध्ययन करूं और अपने जीवन को ब्रह्मचारी लोगों को, अर्थात है ब्रह्मचारियों तुम इस ब्रह्मचारी को बढ़ाओ। अर्थात उसमें श्लोक में कहा गया जैसे मैं इस ब्रह्मचारी का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ। अर्थात जो छांदोग्य उपनिषद में वचन आया है कि ईश्वर कहता है कि तुम सब इस ब्रह्मचारी को बढ़ाओ और ब्रह्मचारी का लोप न करके अपने यज्ञ स्वरूप होता है, अपने ब्रह्मचारी का लोप न करो, सांसारिक मोह माया से दूर रहते हुए अपने जीवन को यापन किया करो और उसी आचार्य कुल से आता हूँ, रोग रहित होता हूँ। अर्थात मैं भी उसी आचार्य कुल से आता हूँ और रोग रहित होता हूँ। जैसा कि ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम भी किया करो। अर्थात जो कनिष्ठ ब्रह्मचारी होता है उसको अपना 1 से 25 वर्ष तक अपना जीवन यापन करना चाहिए। कम से कम वो 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम ग्रहण करे और मध्य ब्रह्मचारी होता है वो 44 वर्ष तक रह सकता है। वो 44 वर्ष बाद अपना गृहस्थ जीवन धारण कर सकता है। अर्थात जो 44 वर्ष के तक ब्रह्मचारी जीवन यापन करता है तो पूर्ण रूप से अपने वीर्य की रक्षा करनी होती है और पूर्ण विद्वान होकर ही वो उस आचार्य कुल को छोड़े। उत्तम ब्रह्मचारी अर्थात 48 वर्ष पर्यंत का तीसरा प्रकार होता है। अर्थात 44 वर्ष तक मध्यम ब्रह्मचारी होता है और 48 वर्ष पर्यंत का तीसरा प्रकार होता है। जैसे 48 अक्षर की वैसी जो जगती होती है वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। अर्थात जो 48 अक्षर होते हैं जगत के उसी के अंतर्गत वे तीसरा ब्रह्मचारी जीवन जो होता है वो 48 वर्ष तक उत्तम ब्रह्मचारी जीवन यापन कर सकता है और अपने 48 वर्ष पर्यंत तक ब्रह्मचारी का जीवन पालन करता हुआ अपने प्राणों के अनुकूल सब विद्याओं का ग्रहण करके सभी वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके सब सत्य शास्त्रों का अध्ययन करके वो अगला जो जीवन है गृहस्थ आश्रम का वो उसमें तो अपना जीवन पूरा कर सकता है।
5वें श्लोक में कहा गया कि आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण करने के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करे, और वे संतान आप अखंडित ब्रह्मचार्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचार्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावे, वैसे तुम भी बढ़ाओ। अर्थात माता पिता और आचार्य बालक को इस प्रकार शिक्षित करे कि वो 44 वर्ष बाद भी उत्तम ब्रह्मचार्य जीवन का जो जीवन होता है उसको यापन करे, और उसको साधु तपस्वी वेश के अंदर उसको ब्रह्मचार्य से जीवन के बारे में बतावे, और उत्तम ब्रह्मचार्य होकर अपने जीवन को खंडित न करता हुआ सांसारिक मोह माया से दूर रहते हुए वे पूर्ण 400 वर्ष पर्यंत तक आयु को बढ़ावे। अर्थात अपने जीवन को 100 वर्ष से भी जीव में श्रद्धा अर्थात उससे भी अधिक 400 वर्ष तक अपने जीवन को बढ़ावे, क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो ये उत्तम ब्रह्मचार्य जीवन जो पालन करता है वो कम से कम 400 वर्ष तक जीवन जीता है, और सब प्रकार से वह ब्रह्मचार्य का लोप न करते हुए सब प्रकार के रोगों से रहित रहता है, और अंत तक वो धर्म अर्थ और काम मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः उसका धर्म भी सही प्रकार से कार्य करता है, वो अपना अर्थ भी सही प्रकार से कमाता है, अपना काम भी अच्छे प्रकार से होता है, और मोक्ष की प्राप्ति भी वो कर लेता है। आगे आता है कि चतस्रो अवस्था शरीरस्य वृद्धि यौवनं संपूर्णतः किंचित परिहारिणश्चेति आषोडशाद वृद्धि आपंचशत्तर्यौवनम् आचत्वारिंशतः संपूर्णतः तथा किंचित परिहारिणश्चेति। ये सुश्रुत का वचन आता है, कहते हैं कि पंचम विषय ततो वर्षे पुमा नारी तु षोडशे समत्वागत्ववीर्यो तौ जानीयात् कुशलो विशक। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि यह सुश्रुत का है कि ये सुश्रुत का जो वचन है शरीर के स्थान से वहाँ लिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस शरीर की 4 अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाओं में हमारा शरीर ढलता है। बालक का होता है, गृहस्थ जीवन का होता है, वानप्रस्थ का होता है और संन्यास आश्रम का होता है। इन चारों के अंदर वो अपना जीवन जीता है। पहला एक वृद्धि होती है, जो पहला जीव हमारा जो आश्रम होता है 4 अवस्था होती है। वो पहली अवस्था होती है वृद्धि, हमारा जो शरीर जो 1 वर्ष से लेकर 18, 20, 25 वर्ष तक अपने जीवन में वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे वो ज्ञान अर्जित करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और सत्य शास्त्रों के अनुकूल अपना जीवन को बना लेते हैं। और उसी के अंतर्गत वृद्धि जो 16वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं को बढ़ती होती है। अर्थात जो वृद्धि होती है 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होती है। 1 से लेकर 15 वर्ष तो हमारा बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था बाद में हमारा जीवन यौनारंभ में प्रवेश होता है, इसको हम वृद्धि कहते हैं। हमारे शरीर में अन्य प्रकार की वृद्धियाँ होती है। हमारे चेहरे पर बाल आ जाते हैं, हमारे चेहरे में परिवर्तन आ जाता है, हमारी वाणी में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार दूसरा होता है यौवन, जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है। अर्थात जो युवावस्था होती है वो 25वें वर्ष से लेकर 26वें वर्ष तक हमारा युवावस्था होती है। आदि युवावस्था का आरंभ होता है। तीसरी संपूर्णता जो 25वें वर्ष से लेकर 40वें वर्ष पर्यंत सब धातु की पुष्टि होती है। जो संपूर्णता होती है जो 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जो हमारा शरीर पूर्ण रूप से सब इस तरह से हष्ट पुष्ट बलवान हो जाता है, वो 25 से 40 वर्ष के बीच में होता है। जो सब धातुओं की पुष्टि हो जाती है, अर्थात हमारा शरीर पूर्ण रूप से, हमारा वीर्य पूर्ण रूप से हमारा शरीर को लग जाता है और हमारा शरीर में इतना ओज, इतना तेज, इतना बल, इतना सामर्थ्य हो जाता है कि हमारा शरीर सभी प्रकार से पुष्ट हो जाता है। हमारा बुद्धि बल भी बढ़ जाता है। और अगला चौथा अवस्था होती है किंचित परिहारणी, तब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होके तदनंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता है, किंतु स्वप्न प्रसव आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तमोत्तम और 48वें वर्ष में विवाह ही करना चाहिए। अर्थात विवाह की जो सबसे पूर्ण में सबसे
अच्छी जो आयु है अपने जीवन को जीने के लिए अगर विवाह करना हो तो 40वें वर्ष के अंदर हमें करना चाहिए। अर्थात 25वें वर्ष से लेकर 40वें 39-40 के वर्ष तक उसके शरीर की संपूर्णता से पुष्टि हो जाती है। अर्थात उस शरीर का जो वीर्य होता है वो सुदृढ़ हो जाता है और अधिक बलवान हो जाता है और अपना जीवन अपना शरीर भी इतना बलिष्ठ और मजबूत हो जाता है कि अपना जो अगले जीवन आगे का जो होता है वो 100 वर्ष से 400 वर्ष तक जीवन यापन करने का सामर्थ्य अपने शरीर के अंदर आ जाता है। 40वें वर्ष के अंतर्गत हमको विवाह करना चाहिए, क्योंकि उस 40वें वर्ष के अंदर हमारे शरीर की जो धातु होती है, मूल धातु, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। उस क्षीण अवस्था में वो धातु हमारे शरीर से जब निकलती है तो वो कभी स्वप्न के माध्यम से या किसी और गलती के माध्यम से प्रसव आदि द्वारा बाहर निकल जाती है। तो वही 40वां वर्ष उत्तम समय होता है जब हमारे प्रसव आदि या स्वप्न आदि के द्वारा जब हमारी जो मूल ओज वाली धातु है, वीर्य है, वो निकल जाता है। तो उसी समय हमारा अर्थात जो 40वां वर्ष होता है उसी समय हमारे को विवाह सर्वोत्तम होता है। और उससे भी अधिक तुल्य रखना हो उसे भी सबसे सर्वोत्तम समय होता है 48वां वर्ष। 48वें वर्ष तक तो हमको अपना विवाह कर ही लेना चाहिए। प्रश्न आता क्या ये ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य है? अर्थात ये प्रश्न आता है कि जो ये ब्रह्मचर्य जीवन होता है स्त्री व पुरुष दोनों के लिए तुल्य होना चाहिए या नहीं है? तो उत्तर में कहा गया कि ये नहीं है। जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचारी रहवे तो वे 16 वर्ष की कन्या से विवाह कर लेवे। अर्थात ये नहीं है कि जो हमको 40 वर्ष के बाद ही विवाह करना चाहिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु जो ब्रह्मचारी पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन यापन करते हैं उनके लिए ये नियम है। जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन यापन करता है तो उसको 16 वर्ष की कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। स्वामी जी यहाँ पे जो बता रहे हैं कि इतने वर्ष की कन्या और इतने वर्ष का वर होना चाहिए, वो सबसे उत्तम विवाह की एज होती है। हमको उसी समय अपना विवाह करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो 25 वर्ष का जो बालक होता है उसको 26 वर्ष की 16 वर्ष की कन्या से विवाह करना चाहिए। जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे वे 17 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है। अर्थात 5-5 वर्ष का बीच में बालक और बालिका गैप होना चाहिए। जो बालक 25 वर्ष का है तो जो कन्या होती है वो 16 वर्ष की होना चाहिए। जो बालक 30 वर्ष का हो जावे तो 17 वर्ष की कन्या होनी चाहिए। जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी करे तो वह 20 वर्ष और जो 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी करे तो स्त्री 22 वर्ष और जो 48 वर्ष से विवाह करे तो उसके लिए 24 वर्ष सर्वोत्तम होती है। अर्थात हर उम्र के बीच में 5-6 साल का गैप होना चाहिए कि अगर लड़का 25 वर्ष का है तो 16 वर्ष की कन्या, 30 वर्ष का है तो 17 वर्ष की कन्या, 40 वर्ष का है तो 20 वर्ष की कन्या, 44 वर्ष का है तो 22 वर्ष की कन्या और वो अगर 48 वर्ष का है तो 24 वर्ष की कन्या सर्वोत्तम होती है। इस प्रकार ब्रह्म पुरुषों को इस उम्र के हिसाब से विवाह करना चाहिए। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो कानून होता है उसके नियम के अंदर बताया गया नियमों में 21 वर्ष का वर और 18 वर्ष की कन्या है, यह भी सर्वोत्तम है। परंतु ये नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। जो विवाह करना ही न चाहे वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हैं हो तो भले ही, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। ये बड़ा कठिन काम है कि जो काम वेग और थाम के इंद्रियों को वश में करना है। अर्थात ये जीवन है बड़ा ही कठिन होता है, इसको अपने इंद्रियों को वश में रख करना होता है। अगर कोई पूर्ण ब्रह्मचारी रहना चाहे तो वो अपना पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन भी धारण कर सकता है और अपने जीवन को जी सकते हैं। पूर्ण ब्रह्मचारी के अंतर्गत उनको विवाह नहीं करना होता है और वो अपने जीवन को अविवाहित होकर ही वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने महाभारत काल में भी हमारे भीष्म पितामह थे, उन्होंने भी अपना पूर्ण जीवन यापन किया, ना अपने जीवन के अंदर विवाह नहीं किया। हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी पूर्ण ब्रह्मचारी युक्त जीवन यापन किया। उस प्रकार अपन भी अगर कोई ब्रह्मचारी जीवन यापन करना चाहता है तो वो पूर्ण वर्ष तक भी यानी 100 यानी एवं शर्ता
400 वर्ष पर्यंत भी वो अपना जीवन यापन कर सकता है ब्रह्मचार्य का। अगर जो पूर्ण जितेंद्रिय और विद्वान रहकर भी गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना चाहता है तो वो इन वर्षों के अवस्था के अनुसार वो अपना गृहस्थ जीवन बसा सकता है। तो चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण के माध्यम से हमने बालक और बालिका अध्ययन के अंतर्गत इसी कड़ी के अंदर यह जाना कि विवाह की जो एज होती है, मिनिमम आयु हमको किस प्रकार रखनी चाहिए और किस आयु का वह लड़का होना चाहिए और किस आयु की लड़की होनी चाहिए। उनका जो बीच का जो सालों गैप होता है वो उन दोनों के लिए बड़ा ही उत्तम समय होता है। 25 वर्ष का वर और 16 वर्ष की कन्या का विवाह भी करा देना चाहिए। ये पूर्ण सत्याधिकार के अंदर स्वामी जी आयु पूर्ण लिखी गई है, ये और सब सत्य है। हमारे को अगर इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे इन वर्षों के अंतराल में तो हमारा जीवन सुदृढ़ होगा और हमारे आने वाली संतान भी अच्छी होगी। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण के माध्यम से हमने यही जाना कि बालक और बालिका अपना अध्ययन किस प्रकार करें। माता पिता अपने बच्चों को अध्ययन के अंतर्गत उनको अपना ब्रह्मचारी जीवन के बाद में किस प्रकार जीवन जीना चाहिए और कितने वर्षों के पश्चात उनका विवाह करवाना चाहिए। और ब्रह्मचारी कितने प्रकार का होता है, कनिष्ठ ब्रह्मचारी, मध्यम ब्रह्मचारी और उत्तम ब्रह्मचारी। 48 वर्ष तक उत्तम ब्रह्मचारी जीवन यापन किया जा सकता है और उससे ऊपर हो जावे तो वो सर्वोत्तम ब्रह्मचारी जीवन होता है। चलिए अगले मित्रों, अगले प्रकरण के माध्यम से हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट्स भी कीजिए, जिससे ये जो सत्य प्रकाश का संदेश है वो सभी के पास पहुंच जावे। तो चलिए मित्रों, अगर आपने भी पिछले वीडियो भी नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए। और मेरी आपसे एक विनती है हाथ जोड़ के कि जो भी वीडियो आप देखते हो उसको पूर्ण रूप से देखें, तो आपको अच्छे प्रकार से वो चीज़ समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं जो पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है वैसा आपको बता रहा हूँ। अपने तरफ से कोई बात मैं नहीं रख सकता और नहीं रखूँगा, क्योंकि स्वामी जी ने जो लिखा है वो सब सत्य है। इसीलिए मैं अपनी बात न रखकर स्वामी जी की बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो भी आप वीडियो देखें उसको पूर्ण रूप से देखें, भले ही आप उसको चला के कानों से सुन ले, ये सुनने योग्य बात है। जितना सुनेंगे समझेंगे उतना ही अपना जीवन अच्छा होगा। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए आज के प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। इति ओम शम, धन्यवाद।